उत्तर प्रदेश के जिला मऊ की घोसी सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी उनके मोबाइल फोन पर आई है, जिसके बाद मामला गंभीर हो गया। सांसद राजीव राय ने इस धमकी की जानकारी पुलिस को दी है। मऊ के कोतवाल का कहना है कि थाना कोतवाली में आईपीसी की धारा 351(4) के तहत केस दर्ज कर लिया गया। मामले की जांच साइबर सेल को सौंप दी गई ताकि धमकी देने वाले की पहचान की जा सके। फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी है और राजीव राय की सुरक्षा को लेकर भी विचार कर रही है। जैसे बार बार कह चुका हूँ, नंबर पाकिस्तान का था। मेरा शक है कि बोलने वाला हमारे आसपास का ही कहीं का है, यूपी का ही है। नाम भी वो अपना विजय बताया और ये बात पुलिस को बता चुका हूँ, कई बार भी बता चुका हूँ। मेरे पीछे कभी हथियार लेकर पीछा भी करते हुए वो भी पुलिस को मैंने बताया था। पुलिस ने पकड़ा और छोड़ दिया। और इस बार किसी उच्च अधिकारी के, रिटायर्ड ही सही, उच्च अधिकारी के हस्तक्षेप से केस दर्ज हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ कि कम से कम चूंकि ऑन रिकॉर्ड आ गया है शिकायत, तो पुलिस कोई न कोई जांच जरूर करेगी। ये कहकर कि पाकिस्तान का है, हम कुछ नहीं कर सकते, ट्रेस नहीं कर सकते। मैं इसीलिए किया हूँ कि पहला एक अधिकारी ने हमसे कहा यार ये तो नंबर भैया पाकिस्तान का है, वहां तो हम नहीं कह रहे। नंबर पाकिस्तान का है कहो तो मैं अमेरिका के नंबर से बात करूं, इंग्लैंड के नंबर से बात करूं, वो तो नंबर कोई मायने नहीं रहता है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है। अगर आप ये सोच कर आंख बंद कर लेंगे या अपनी कराई की तो पाकिस्तान का नंबर है, तो आप कुछ नहीं करेंगे। कहाँ कंप्लेन की अभी तक आपने? मैंने जिले में किया है, अपने मऊ जिले में। तो इससे पहले भी कोई कॉल आई थी इस तरीके की आपके पास कभी? कई बार, 2-3 बार आ चुकी है। केंद्र में कहाँ पर शिकायत किया आपने? केंद्र में गृह मंत्री को पत्र लिखा है और सही है कि अभी तक उनको मिला नहीं होगा। इसलिए मैं कभी ना बयास होकर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट में आज तक आप लोगों ने सुना नहीं होगा। ना स्तरहीन बात करता हूँ, ना बयास होकर कोई पॉलिटिकल काम। लेकिन ये पीड़ादायक है कि आज तो मैं सांसद हो गया हूँ, संजोग से कुछ अधिकारी ने हस्तक्षेप किया तो मेरा केस दर्ज हो गया। इससे पहले मैं ये इस तरह की शिकायतें जाने कितनी बार कर चुका हूँ सबूतों के साथ, लेकिन नहीं हो पाया। क्या लगता है कोई राजनीतिक विद्वेष है क्या? वह तो किसी से रखता नहीं, मैं तो सबसे मुस्कुरा के मिलता हूँ, सबका इज्जत करता हूँ। अब किसी को सुरक्षा हो जा राजनीति में तो बहुत स्वाभाविक बात है। और उस असुरक्षा की भावना में कोई कहाँ तक जाएगा, इसको मेरे लिए कहना मुश्किल है। क्योंकि सिवाय अपराधियों से लड़ने का मैंने कभी राजनीतिक दुश्मनी को व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं माना। आपने इससे पहले भी आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ था टीवी चैनल पे इंटरव्यू के दौरान, क्या कुछ था उस मामले में? अभी क्या स्टेटस है? यार आप तो ऐसे बोले, इसके पहले भी हुआ था जैसे अभी भी मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज है। मेरे ऊपर जिंदगी में इस उम्र में सिर्फ एक ही बार एक ही केस ही हुआ है कि मैंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया था और करनी भारतीय जनता पार्टी ने तथाकथित करनी सेना के कुछ लफंगों ने जाकर फर्जी केस करा है। उसमें शिकायत ये थी कि पुलिस ने न मुझे नोटिस दिया, न पुलिस ने मुझसे पूछा, न पुलिस ने मुझे बताया, न मुझे कहीं कोर्ट से नोटिस आया। चार्जशीट भी करके कोर्ट में जमा कर चुके थे कि नाम लेवल वारंट इशू करा देंगे जब ये चुनाव लड़ेंगे। तो समझ रहे हैं उनकी सोच। उसके अलावा न तो मेरा उत्तर प्रदेश में कोई रोजगार है, न कभी मैं किसी तरह के गतिविधियों में लिप्त रहा हूँ, न कोई मेरा आपराधिक इतिहास है, न कभी आप मेरे को किसी अपराधी के साथ देखे होंगे। और मैं पूरी जिंदगी ऐसी स्वच्छता वाली राजनीति करूंगा, चाहे जीतूं चाहे हारूं, उसका भी परवाह नहीं किया। राजीव जी, अभी क्या उम्मीद लग रही है? जो आपने शिकायत की है, क्या उम्मीद लग रही है? मैं शिकायत करने के बाद उम्मीद तो यही रहेगी कि जांच हो। अब उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है शासन प्रशासन, वो बताएंगे। इधर सांसद राजीव राय ने आज लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कई सारे आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है और मुझे चुनाव से पहले भी कई बार धमकियां आती रहीं। मेरा पीछा भी किया गया, पुलिस द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आज मैं सांसद हूं और एक रिटायर ऑफिसर की वजह से मेरी शिकायत ले ली गई। वो भी 20 तारीख को मैंने शिकायत की और 23 को मुकदमा दर्ज किया गया। आप भी सुने और क्या कहा। छोटा तो नहीं दिखाता हूं वर्तमान प्रशासन पर, चूंकि अभी और कुछ दिन वेट करूंगा, नहीं होगा तो आपके बीच में आऊंगा। पहली बार केस दर्ज हुआ है तो अभी भी उम्मीद में रहूंगा कि कार्रवाई हो, लेकिन ये सच्चाई है कि मैं सभी अधिकारियों को बताता रहा, कभी न केस दर्ज किया न गंभीरता से लिया। क्या आपको किसी के ऊपर शक है या कोई ऐसा? मैं आपसे यही बोल रहा था कि मेरा न कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, न कभी आपने न मेरे जिस बच्चे का नाम लेकर अपराधी ने बोला उसको नहीं देखा होगा। मेरे एफिडेविट को जांच कर लीजिए, कभी मेरे खिलाफ कोई केस नहीं, किसी थाने में कोई शिकायत नहीं, सिवाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक लाइन को लेकर फर्जी करनी सेना वालों ने जैसे बताया पूरा फेक केस, वो भी प्लान करके रखा गया था कि जब ये चुनाव लड़ेंगे
तो नॉन अवेलेबल वारंट इशू करा के हम कर देंगे, क्योंकि 2021 का केस है, आज तक हमें पता ही नहीं था, ना मेरा कभी नोटिस आया, न बयान हुआ। तो मेरा कभी अपराधियों से लड़ने का एक इतिहास रहा है, पुलिस के रिकॉर्ड में भी है। राजीव जी, क्या लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे आप? हमने माननीय गृह मंत्री को लिखा है, कल ही लिखा है, शायद मंडे तक पहुंच जाएगा। और जो जहां जहां मुझे लगेगा, क्योंकि अब मुझे भी लग रहा है कि कार्रवाई के लिए मुझे गंभीर रूप से प्रयास करने होंगे। अब पुलिस इसमें कितना गंभीर है, प्रशासन कितना गंभीर है, या सिर्फ विपक्ष के होने के नाते इसको उड़ा दिया जाए, या आप देखते होंगे, मैं पीड़ा के साथ कहूंगा कि अगर किसी विपक्ष के नेता ने अपने सुरक्षा की बात कही, इसीलिए मैंने कभी सोशल मीडिया पर भी नहीं लिखा, कहीं इसको कोट नहीं किया, कहीं प्रेस में नहीं गया। मुझे ना वो सिंपैथी चाहिए, ना पब्लिसिटी चाहिए। लेकिन अगर बात आ जाती है तो किस तरह के इनके 2 रुपये के संस्कारी लोग उस पर लिखते हैं, गाली गलौज की भाषा आ जाते हैं, तो अपना संस्कार दिखाना शुरू कर देते हैं। तो पानी तो ऊपर से नीचे बहता है ना, नीचे से ऊपर पानी नहीं जाता है। सरकार को जो लगे, मेरी वाई कैटेगरी सिक्योरिटी जो थी वो इंटेलिजेंस इनपुट पर थी, वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में दर्ज होगा। और अचानक सरकार बदलती है, एक दिन फोन आता है, स्पीकर सुरक्षा विड्रा कर लीजिए। अरे मेरा कोई आपराधिक इतिहास रहा हो, मैंने मेरा तो उत्तर प्रदेश में कोई ठेका, कोटा, परमिट, लाइसेंस, कोई बिजनेस भी नहीं है कि मैं कहीं भोकाल टाइप करने के लिए ले रहा हूं, तब तो आप विड्रा करो। ओनली पॉलिटिकल पर्पज की वजह से आप कंसीडर भी ना करो, क्योंकि आपका अपोनेंट है, कंसीडर भी नहीं करो कि उस सुरक्षा का खतरा है या उसको रिव्यू कर लिया जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ज्यादती है। इस तरह सरकार आती है, जाती है, किसी की भी हो, इस तरह की मानसिकता नहीं होनी चाहिए कि सरकार बदल गई तो सुरक्षा हटा दो। तारीख पर तारीख हम तो हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने भी नोटिस इशू कर दिया कि इस मुकदमे में न तो जिसके खिलाफ मुकदमा है उसको नोटिस गया है, न तो उससे कोई पूछताछ किए गए हैं। मेरा घर वहाँ है, लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूँ और पुलिस को मेरा पता ज्ञात है। अब इस महान कार्य के बाद अब क्या स्टेटस उम्मीद कर सकते हैं? जिस दिन कोर्ट खुलेगा वैसे हो जाएगा। आप यकीन कर सकते हो मेरा पता है अज्ञात होगा मऊ में। अपराध ये भी हो सकता है कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत है, ये भी एक अपराध हो सकता है ना। तो मुझे अब मैं कोई एजम्पशन पर नहीं जाना चाहता, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जो मैं कर रहा था गलत था। और इस बार भी अगर पुलिस के ही अधिकारी मेरी मदद नहीं किए होते तो शायद इस बार भी हवाबाई हो जाता है। सांसद जी, क्या लग रहा है पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से हो सकता है? देखिए, मैं अगर ये बात कह दूं कि पॉलिटिकल राइवलरी है, ये है, तो हो सकता है पुलिस की जांच की दिशा बदल जाए। मैं नहीं जानता हूं, मैं कुछ भी कमेंट अभी नहीं करना चाहूंगा। ये पुलिस जांच करे, मैं बड़ी प्रोफेशनल तरीके से जांच की मांग कर रहा हूं, किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मुझे जानकारी भी नहीं है। पुलिस जरूर, लेकिन ये वाला अभी तक जैसे उन्होंने हमेशा वो डस्टबिन में डाल दिया है, डस्टबिन में डालने का प्रयास न करे, क्योंकि अगर कहीं को कुछ किसी के साथ भी होता है तो सरकार को अपनी जवाबदेही माननी पड़ेगी।